एक बजट से कम 20 करोड़ वोट का इंतजाम कर गए मोदी। मुफ्त राशन, किसान निधि के आगे सब हो जाएंगे फेल। 2024 चुनाव में होगा 1 लाख करोड़ का खर्च, 1 साल तक काम ठप होगा, विपक्ष हारने को तैयार, फिर क्यों होंगे चुनाव? सेना के जवानों का पेंशन कटता है, नेताओं की लूट पर चुप्पी क्यों? चुनाव के नाम पर देश को हिलाने का पूरा एजेंडा तैयार। एक बजट से 20 करोड़ वोट का इंतजाम हो गया है। दुनिया के कई देशों के बजट से ज्यादा भारत में मुफ्त का अनाज बांटा जाएगा। देश की बाकी पार्टियां चुनाव लड़ने साल 2024 में जाएंगी, पर बीजेपी ने 24 का चुनाव संसद से ही जीत लिया। लोकतंत्र में चुनाव होना एक स्वस्थ परंपरा का हिस्सा है, लेकिन जब विपक्ष हार की तैयारी कर रहा हो तो फिर चुनाव के नाम पर देश का 1 लाख करोड़ क्यों बर्बाद होना चाहिए? हम कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दिखाते हैं। भारत में 80 करोड़ व्यक्तियों को मुफ्त अनाज का फायदा मिलेगा। भारत में कुल वोटरों की संख्या साल 2024 लगभग 100 करोड़ हो जाएगी। यानी 100 करोड़ वोटरों में 80 करोड़ तो ऐसे जो मुफ्त राशन का फायदा लेते हैं, जबकि इन्हीं 100 करोड़ वोटरों में 10 करोड़ ऐसे किसान हैं जिन्हें किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब हर साल 8,000 मिलेगा। अब 2 लाख करोड़ का राशन मुफ्त में बांटने के बाद देश को क्या मिलेगा, या ये प्रयोग सिर्फ चुनावी जीत के लिए? हम इस पर भी पड़ताल करते हैं। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा वोट करने वाला वर्ग वही है जो गांव में है और उसके पास खास काम नहीं है। यानी राशन लेने वाला ही चुनाव में हार जीत तय कर सकता है। राशन की अपनी एक जाति है जिसे आप भूख कह सकते हैं। मोदी सरकार ने उसी भूख पर मरहम लगाकर एक भारी संख्या में वोट बैंक तैयार कर लिया। यूपी चुनाव में 15 करोड़ मुफ्त राशन ले रहे आम व्यक्तियों ने ही बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट किया था। यानी मोदी सरकार ने 2023 के बजट से 2024 चुनाव का नतीजा तैयार कर लिया। एक तरफ राकेश टिकैत जैसे अमीर और राजा टाइप किसान है, दूसरी तरफ मोदी के पास 10 करोड़ आम किसान है जो असल में खेत में खेती करता है, देश के लिए अन्न उपजाता है और सम्मान निधि पाता है। भौकाल बेशक राकेश टिकैत टाइप किसानों का हो, पर वोट उन किसानों के पास है जो खेत में जाकर काम करता है। और बीजेपी की टीम ने बेहद शांति से उन्हें मोदी की सोच के साथ जोड़ लिया है। टीवी पर मोबाइल सस्ता हो गया वाली न्यूज देखने से बेहतर है आप हमारा विश्लेषण सुनिए, ताकि हम समझा पाए ये बजट कैसे मोदी को तीसरी बार पीएम बना रहा है। भारत में आप 5 वर्ग में व्यवस्था को बांट सकते हैं। पहला वर्ग वो होता है जो वंचित होता है, जिसके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, जैसे आदिवासी या जनजाति, जिसके लिए मोदी सरकार 15,000 करोड़ का फंड निकालती है। दूसरा वर्ग होता है गरीब, जो सरकार की तरफ देखता है, उसके लिए 1 साल तक मुफ्त राशन योजना बढ़ा दी गई और किसानों को मिलने वाले 6,000 अब 8,000 रुपए हो गए हैं। तीसरा वर्ग होता है मध्यम वर्ग, जिसे टैक्स में छूट देकर शांत कर दिया, क्योंकि मध्यम वर्ग ही टैक्स, जीएसटी और महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान था। चौथा वर्ग होता है अमीरों का, जो शहरों में रहते, जिस पर बीजेपी ने कोई खास फोकस नहीं किया, क्योंकि शहर का वोट बीजेपी का माना जाता है, जबकि उद्योगपति हवा का रुख करके चलते हैं, जिसके लिए बजट में कोई खास ध्यान नहीं रखा गया। यानी जो मास वोटर है उस पर मोदी की नजर है। तो अब सवाल उठता है, चुनाव क्यों होना चाहिए जब विपक्ष को पता है मोदी को रोकना नामुमकिन है? साल 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ का खर्च हुआ। इतना ही बजट होता तो सैनिकों की पेंशन न रोकी जाती। अकेले कर्नाटक चुनाव 2018 में 10,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा खर्च हुआ। यूपी चुनाव में 4,000 करोड़ के खर्च का दावा किया गया, जबकि ये रकम कम से कम 10,000 करोड़ होगी। 2014 लोकसभा चुनाव में 30,000 करोड़ खर्च हुआ, तो 2019 में यह आंकड़ा 60,000 करोड़ तक पहुँच गया, जो 2024 में 1 लाख करोड़ पहुँच सकता है। यानी बजट के बाद मुफ्त राशन पर सवाल पूछने वाले बताएंगे ये चुनावी खर्च का बोझ किस पर जाता है। तो अगर मुफ्त राशन रोकने की मांग है तो हम भी कहते हैं चुनाव रोकने चाहिए। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की चौपाई को जरिया बनाकर जाति की आग को भड़काना चाहते हैं, तो उधर बीजेपी भूख और जरूरत की जाति बना चुकी है, जिसमें 80 से 90 करोड़ वोटर्स शामिल हैं। और वहाँ मोदी का मैजिक कम है, यानी हार जीत 2024 में नहीं, बल्कि 1 फरवरी 2023 के बजट के दौरान ही हो गया। विपक्ष सिर्फ इंतजार करे कि मोदी 2024 में कितनी सीटों पर जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।